अद्भुत शब्द ज्ञान पर उपस्थित समस्त श्रोताओं का एक बार फिर से स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके लिए फिर एक रहस्यमय कथा लेकर उपस्थित हुआ हूं। आज की कथा बड़ी रहस्यमय है। कथा उस समय की है जब भगवान राम युद्ध चल रहा था। उस युद्ध में मेघनाथ द्वारा लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और उस शक्ति के निवारण के लिए सुखेन वैद्य हनुमान जी को द्रोणगिरी पर्वत पर संजीवनी बूटी लेने भेजते हैं। जब पवन पुत्र हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे तो रावण का एक अनुचर था जिसका नाम कालनेमी था और कालनेमी को रावण भेजता है। कालनेमी हनुमान जी का मार्ग रोकने के लिए एक मायावी आश्रम बना लेता है और सन्यासी का वेश धारण करके राम राम का जप करने लग जाता है। दोस्तों, उसी आश्रम के समीप एक सरोवर था और उस सरोवर में एक मकड़ी रहती थी। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में कि वह मकड़ी और कालनेमी पूर्व जन्म में कौन थे। एक समय की बात है कि कालनेमी और ये जो मकड़ी थी, ये दोनों इंद्र के दरबार में गंधर्व और अप्सरा थे। कालनेमी गंधर्व था और मकड़ी अप्सरा थी। दोनों इंद्र के दरबार में नृत्य गान कर रहे थे। उसी समय इंद्र के दरबार में महर्षि दुर्वासा का आगमन होता है। महर्षि दुर्वासा को देख सभी गंधर्व और अप्सराएं नृत्य गान बंद कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते ही होंगे कि महर्षि दुर्वासा एक बहुत ही गुस्से वाले ऋषि थे और तनिक सी ही बात गलती पर किसी को भी श्राप दे देते थे। उनके श्राप से स्वयं श्री हरि भगवान विष्णु भी नहीं बच पाए थे। तो दोस्तों, सभी के रुक जाने पर भी कालनेमी और मकड़ी दोनों ने अपना नृत्य गान जारी रखा और वे महर्षि दुर्वासा को देखकर हंसने लग गए। महर्षि दुर्वासा तो महर्षि दुर्वासा ही थे। उन्होंने क्रोध में आकर दोनों को शाप दे दिया कि दोस्तों, तुम दोनों इसी समय राक्षस हो जाओ। जब महर्षि दुर्वासा ने इतना कठोर श्राप दिया तो कालनेमी और मकड़ी दोनों महर्षि दुर्वासा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, हमें यह पता नहीं था कि इससे आपका अपमान हो जाएगा। हम तो आपके स्वागत हेतु नृत्य गान कर रहे थे। परंतु महर्षि दुर्वासा ने उनकी कोई बात नहीं सुनी। जब उन्होंने देवराज इंद्र सहित वहां उपस्थित समस्त देवगणों ने महर्षि दुर्वासा से अनुनय विनय की तो महर्षि दुर्वासा ने कहा, हे देवराज इंद्र, सुनो, ये तुम्हारे दोनों अनुचर राक्षस तो जरूर होंगे ही, मगर इनके उद्धार का समय भी मैं निश्चित किए देता हूं। दोस्तों, महर्षि दुर्वासा ने बताया कि त्रेता के चौथे चरण में जब श्री हरि विष्णु भगवान राम का अवतार धारण करेंगे, उस समय पवन पुत्र हनुमान जी इनका उद्धार करेंगे और गंधर्व से कहते हैं कि तुम कालनेमी नामक राक्षस बनोगे और तुम्हारा जन्म लंका में होगा, और अप्सरा से कहते हैं कि तुम एक मकड़ी बनोगी और एक तालाब में रहोगी, जहां पर पवन पुत्र हनुमान जी तुम्हारा उद्धार करेंगे। ये इन दोनों राक्षसों के पूर्व जन्म की कथा थी। आपको यह भी बता देना चाहूंगा कि जब हनुमान जी कालनेमी के आश्रम पर पहुंचते हैं तो कालनेमी जानबूझकर पवन पुत्र हनुमान जी को सरोवर में भेजता है। उस सरोवर में वही मकड़ी रह रही थी और मकड़ी ने जब हनुमान जी पर आक्रमण किया तो हनुमान जी उस मकड़ी को मार देते हैं, उसका वध कर देते हैं। जैसे ही हनुमान जी के हाथों उस मकड़ी का वध होता है तो वह मकड़ी अपने दिव्य रूप में अप्सरा रूप में प्रकट हो जाती है और हनुमान जी से कहती है, हे प्रभु, मैं पूर्व जन्म में अप्सरा थी, लेकिन एक मुनि श्रेष्ठ दुर्वासा के श्राप के कारण मैं मकड़ी बन गई। परंतु प्रभु, सावधान रहें, ये जो मुनि वेश में है ये मुनि नहीं है, ये कोई और नहीं, ये तो रावण का भेजा गया अनुचर कालनेमी है। हनुमान जी ये आपको मारना चाहता है। यह सुनकर हनुमान जी ने मकड़ी को धन्यवाद दिया और मकड़ी इंद्रलोक चली गई। दोस्तों,
इसके बाद हनुमान जी कालनेमी के पास आते हैं तथा कालनेमी राक्षस का भी वध कर देते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी उस राक्षस से कहते हैं कि हे दुष्ट, मरते समय तेरे मुंह से श्री राम का नाम निकला है, अतः तेरे लिए स्वर्ग के सभी रास्ते खुले मिलेंगे। तो श्रोताओ, इस प्रकार कालनेमी का भी उद्धार हो जाता है और वह वापस स्वर्ग लोक चला जाता है। ये दोनों पूर्व जन्म में गंधर्व और अप्सरा थे, जो कि महर्षि दुर्वासा के श्राप से राक्षस और मकरी बन गए थे। दोस्तों, इसके बाद पवन पुत्र हनुमान जी द्रोणगिरी पर्वत को उठाकर ले आते हैं, क्योंकि आप जानते होंगे कि हनुमान जी को उस पर्वत पर संजीवनी बूटी की पहचान नहीं हो पाती है, इसलिए पवन पुत्र पूरे पर्वत को ही उठा ले आते हैं। और जब पर्वत को लेकर द्रोणगिरी पर्वत को लेकर जब अपने रामदल में पहुंचते हैं, तो वहां भगवान श्री राम उनका इंतजार कर रहे थे। सुखेन वैद्य ने द्रोणगिरी पर्वत में से 4 दिव्य औषधियां निकाली और उन्हें शेषावतार लक्ष्मण जी को पिला दिया, जिनके प्रभाव से लक्ष्मण जी पुनः जीवित हो गए। लक्ष्मण जी की मूर्छा खत्म हो गई। तो इस प्रकार से लक्ष्मण शक्ति के प्रसंग में कालनेमी और मकरी की कथा आती है, जो सभी रामायणों में वर्णित है, परंतु उनके पूर्व जन्म की कथा कुछ ही रामायणों में मिलती है, सभी रामायणों में नहीं मिलती। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो जरूर पसंद आया हो, और यदि हमारा यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।